लुकिज्म चैप्टर 572। भाई क्या ही चैप्टर था यार। अब गो किम के आने की खुशियां बनाएं या फिर लाइनमैन के पेले जाने का गम। वेल हम लोगों को ये चीज पहले से ही पता थी कि ये होगा और हुआ भी, लेकिन हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि पैचोंजो का फिंगरिंग वाला ब्रूटालिटी लेवल आर रेटेड लेवल की तबाही मचाएगा। और ऊपर से इसके पास्ट के थ्रू हमें ये पता चला कि ये उल्टी बाल्टी पहन के यामाजाकी शिंटारो से पहले ही कैबिनेट की मीटिंग कर चुका है। सो आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पर बात होने वाली है, वो भी फुल डिटेल के साथ, और इसके अलावा हम प्रिडिक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइनमैन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनमैन मरा नहीं है, वो जिंदा है। बस दिक्कत ये है कि भाई फ्लो में ऐसे अपोनेंट से भिड़ गया जो पूरी बिग डील से ज्यादा पावरफुल है। और यार जितने भी सेकंड वो पैचोंजो के सामने टिका, उस दौरान अगर आप उसकी फाइट पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि उसने पैचोंजो के एक ब्रूटल अटैक को डॉज किया, प्लस कई सारे अटैक से वो बचा। यहाँ तक कि उसने अपना पावरफुल अटैक उस पर लैंड भी किया, जिससे पैचोंजो खुद भी शॉक था। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि पैचोंजो ने स्पीड के सारे मेंबर्स को हराने के लिए बस अपनी एक ही उंगली का यूज किया, लेकिन वहीं पर उसने लाइनमैन के लिए अपनी 5 उंगलियों को यूज किया। और लाइनमैन की यही चीज उसे अपने आप में स्पीड सर्कल के बाकी सारे बंदों और बंदियों से ताकतवर बनाती है। सो लाइनमैन अभी तक मरा नहीं है, ही जस्ट पास आउट ड्यू टू हैवी इंजरी एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अब आने वाले चैप्टर में हमें क्या दिखेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हमारे उन मेन 4 लॉन्डो की, जो पैचोंजो को ढूंढने के लिए चाइना टाउन का चप्पा छान मार रहे हैं, और अपने नेक्स्ट मूव के लिए जैग्योना ने इन लोगों को अपनी होममेड गटर से बना ग्रेनेड दिया है। पता नहीं कैसे बना है यार, ऐसा लगता है कि खन्ना की टेनिस की गेंद पे ऐसे पट्टी लपेट दी है और ग्रेनेड का बक्कल लगा दिया है। मतलब अभी भी भाई की प्लानिंग तो वही है कि अगर पैचोंजो दिखे तो ग्रेनेड फोड़ के ऐसे सिग्नल कर देना और फिर वहाँ से भग लेना। वेल बात करें पैचोंजो की, तो भाई ये बंदा चालू फाइट के अंदर ऐसे फ्लैशबैक में चला गया, और उस दौरान हमने देखा कि शिंटारो खुद इसकी तारीफों की पुल बांध रहा था। और इसी कन्वर्जेशन के बीच उसने चाइना के 7 स्टार के बारे में भी बात की। मतलब चाइना के ऐसे 7 एब्सोल्यूट मास्टर, और पैचोंजो उन 7 लोगों में से ही एक है। अब वो जिस जगह पर बैठा है वहाँ पर उसकी सराउंडिंग में कुछ वैसी ही चीजें रखी हुई है जो हॉर्ंग स्वॉर्ड के आसपास हमने देखी थी। इनफैक्ट उसके बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो चाइनीज कैरेक्टर हांजी है, जो देखने में एक डेकोरेटिव कॉलीग्राफी लग रहा है। और उन सारे फॉन्ट का मीनिंग देखो ये होता है जो अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। और अपनी इसी कन्वर्जेशन में आगे वो शिंगेन और यामाजाकी दोनों की खिल्ली उड़ाता है, और फिर सीन अचानक से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अटैक कर रहा है स्पीड के ही एक बंदे पर। और तब एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर उसकी वो फूटी हुई आंख ग्लो कर रही होती है, और वो नाम लेता है शिंगेन यामाजाकी का। तो हाँ, उसकी ये एक आंख की कंडीशन देखकर फैंस तो यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैचोन की आंख की ये हालत शिंटारो नहीं की होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना हम शिंटारो को जानते हैं तो हमें ये अच्छे से पता है कि ये बंदा यामाजाकी और अपने भाई के प्रति कितना वफादार था जब तक उसे असलियत पता नहीं चली थी। अब इसके आगे वो बात करता है यूजे शियोन की लॉयल्टी के बारे में कि उसने इन 10 सालों के दौरान ये पता लगा लिया कि यूजे शियोन उसके लिए कितना लॉयल है। और कसम से कह रहा हूँ किसी सेम चैप्टर के अंदर जब हमें यूजे शियोन दिखाया गया तो उसकी स्माइल पर से सीधा ये लग रहा है कि अब मौका देखकर ये डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी और पैचोंजो को खतरनाक वाला बिट्रे करने वाला है। बस एक बार उसकी खुली हुई आंखें दिख जाए यार, मैं वो देख के उसके सारे इरादे बता सकता हूँ। बाय द वे यूजे शियोन का ये पैनल देखकर हमें ये पता चल जाता है कि वो भी गटर से बाहर आ चुका है। लेकिन जॉन रायो के अलावा उसके साथ जितने भी बाकी के बंदे थे वो उसके पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहे, इंक्लूडिंग ऑली वैंग की वो टकली बीवी। लेकिन यहाँ पर जो सैमुअल सियो का स्टांस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो जॉन रायो के पीछे क्यों पड़ा है, उसे उससे क्या चाहिए। क्या वो उसे गो के सीक्रेट फ्रेंड्स में शामिल करना चाहता है, या फिर सैमुअल अपने खुद के प्लान पर वर्क कर रहा है और बना रहा है अपनी ही अलग टीम। बोले तो सैमुअल के ऐसी जीनियस, पर उसने भी आखिर में ये बात बोली है कि मुझे यहाँ पर इतना मजा आ रहा है, तो आखिर उसको कितना आएगा। यानी कि सैमुअल को पहले से पता था कि गो भी यहाँ पर आएगा, और अगले ही सेकंड हमें दिखाई जाती है जून गो किम की एंट्री। भाई सच में बड़ी देर लगा दी आने में, थोड़ा जल्दी आ जाते तो और मजा आता। वेल जैसा कि गन ने जेल में बैठे हुए कहा था कि इंचियोन की बात सुनकर उसे गो की याद आती है, और इससे हमें पता लग गया था कि जून गो इंचियोन से है। मतलब यार आप IQ और डिटेलिंग को देखो कि गो को पहले से ही पता है कि इंचियोन के अंदर कैसे चोर और छिनाल लोग रहते हैं, तो वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं बल्कि
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया और इस टाइम पे उसने वही जैकेट पहना है कनाडा की ब्रांडिंग वाला जो युवुल्हा का बाप युगांग और जैग्योन्ना पहनता है। इस वाले जैकेट के अंदर हमने पहले भी जूनगो को देखा है, लेकिन तब किसी महान इंसान ने ये कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका कनेक्शन जैग्योन्ना या फिर इंचॉन से नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीजे कभी कभार कपड़ों के डिजाइन को एक दूसरे पर ऐसे चेपते रहते हैं। अब इस बात के चांसेस काफी ज्यादा है कि आने वाले कुछ चैप्टर्स में या फिर अगले चैप्टर से ही हमें गो का पास्ट दिखाया जाए, क्योंकि जिस सीरियस फेस के साथ भाई ने इंचॉन में कदम रखे हैं उससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि गो का इंचॉन के साथ रिश्ता काफी पुराना है। अब आप लोग सिर्फ आयरनी देखो, या तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर पीटीजे के थ्रू दिया गया टॉप लेवल का फैन ट्रीटमेंट। कि इस वाले चैप्टर से एग्जैक्ट 100 चैप्टर पहले हमने पहली बार देखी थी गो के पास्ट की एक झलक चैप्टर 473 में, और फाइनली चैप्टर 573 के अंदर हम गो के पास्ट को देखने के और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। ये डिटेल काफी ज्यादा यूनिक लगा तो सोचा बता दूं, कहीं एग्जाम में ना आ जाए तो साइड पर लिख के रखना। और फाइनली अब एक खुले चैलेंज के साथ एक चीज बता देता हूँ कि जितने भी लोगों ने ये कहा कि शिंटारो ने ही पैचोनजो की आंख फोड़ी है, तो वो बात बिल्कुल कम्प्लीटली गलत है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने इसमें हामी भरी थी, लेकिन असलियत कुछ और है और वो मैं आप सबको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो शिंटारो और पैचोनजो की ये कैबिनेट मीटिंग प्री जनरेशन के टाइम पे हुई थी, यानी कि उस टाइम पे जब फर्स्ट जनरेशन का नामो निशान भी नहीं था। और इसके अलावा हमें पैचोनजो के पास से एक और सीन भी पहले दिखाया गया था जब उसने किसी और जगह पर कब्जा किया था, एक बंदे की उंगली को अपने सिगार कटर से तोड़कर। तब उसके साथ फर्स्ट जनरेशन वाला जॉन रायू और ऑली वैंग की वो टकली बीवी भी होती है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के टाइम के अराउंड ही उसने ये वाला कांड किया था। और इस सीन के अंदर हम उसकी आंख को बिल्कुल सही सलामत पाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पूरी डार्क क्रोकोडाइल को लेकर आया इंचॉन में, और यहाँ पर आने के बाद उसने स्पीड सर्कल से लड़ते हुए इधर ही बसाया चाइना टाउन, और फिर किसी पावरफुल बंदे ने इसकी आंख को फोड़ दिया, यानी कि इसकी आंख शिंटारो ने नहीं फोड़ी। सो इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी सारी डिटेल्स, थियरीज और बाकी सारी जो भी चीजें बताई है, उन पर आपकी अपनी ओपिनियन क्या है ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपके पास अपनी कोई प्रेडिक्शन थियरी है तो दिल खोल के लिख दो यार कमेंट में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो होने वाला है उसे सुनकर आपको भी मजा आएगा। जीने के है 4 दिन, काश होते 5 दिन, जिंदगी है बहुत अनमोल, सब बोले यही बोल।